दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बीएल सर में। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रीवा पन्ना पठार का अध्ययन करेंगे और इसमें सभी विशेषताओं को कवर करेंगे और आपके जो परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट है उनको विशेष करके यहाँ पे ही देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले मैप में ही, इसके बाद उसका डिटेल देखेंगे और फिर आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको भी कवर करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये अपना मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में ही ये है अपना पूर्वी वाला हिस्सा। ये वाला भाग आप जो देख पा रहे हैं ये है आपका रीवा पन्ना का पठार, जिसमें से ही आपको मुख्य रूप से ही दो पर्वत श्रेणियाँ देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पे ही विंध्याचल पर्वत की ही। तो एक तो है आपका भांडेर पर्वत श्रेणी और दूसरा है कैमूर पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं रीवा पन्ना पठार का विस्तार। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये मैप में देख पा रहे हैं स्पष्ट, ये है अपना रीवा पन्ना का पठार जिसमें से ही ट्रिंगल टाइप में ही फैला हुआ है। अब बात करते हैं विस्तार की और सीमा की। तो देखिए ये है आपका नॉर्थ वाला एरिया। तो नॉर्थ में ही आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, एक तो आपका बुंदेलखंड का पठार ये वाला हिस्सा और दूसरा है आपका ये जो कि लगभग पूर्वी भाग कहलाएगा। ये है आपका यमुना नदी के द्वारा इसका सीमा का निर्धारण होता है। साथ ही में ही देखें तो इस वाले एरिया में ही, ये वाले एरिया में आपका क्या है छत्तीसगढ़ का, और साथ ही में ही यहाँ पे ही आपको एक ज़िला देखने के लिए मिलेगा, वो है आपका यहाँ से लेकर के ये वाला भाग है यूपी का। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ही जो सीमा है वो मुख्य रूप से ही यूपी और एमपी की सीमा भी कहीं ना कहीं आपके ही रीवा पन्ना पठार को क्या करती है, टच करती है ये वाला भाग। तो आपका नॉर्थ में ही बुंदेलखंड का पठार, साथ ही में ही यमुना नदी के द्वारा निर्धारण होता है। अब देखते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में ही मालवा का पठार। अब देखते हैं पूर्व पे ही दक्षिण में, तो ये दक्षिण वाला भाग आपका क्या कहलाएगा बघेलखंड का पठार। तो रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में ही बघेलखंड का पठार और दक्षिण प्लस पश्चिम में इस वाले एरिया में ही ये है आपका नर्मदा सोन घाटी। तो कुल मिलाकर के ही आपने ये इसका सीमा और विस्तार देखा। अब बात करते हैं रीवा पन्ना पठार में। तो मुख्य रूप से ये जो आपका मालवा पठार से आती है एक पर्वत श्रेणी जो कि यहाँ पे ही रीवा पन्ना पठार में दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक है भांडेर पर्वत श्रेणी और दूसरा है आपका कैमूर पर्वत श्रेणी। अब चलते हैं इसका डिटेल देखते हैं रीवा पन्ना पठार का, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप यहाँ पे ही देख पा रहे हैं ये है अपना रीवा पन्ना का पठार और ये जितने भी आपको इसमें पॉइंट मिलेंगे खास करके ही रेड और ब्लू से ही, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पे विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं स्थिति की। तो अपना जो रीवा पन्ना पठार है वो 23 डिग्री 10 मिनट से लेके 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, साथ ही में 78 डिग्री 4 मिनट से लेके 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। वहीं बात करते हैं क्षेत्रफल के, तो 31,954 वर्ग किलोमीटर में संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में कितना रीवा पन्ना पठार का प्रतिशत है, तो 10.37% है। वहीं बात करें औसत ऊंचाई की, तो समुद्र तल से ही 350 से लेके 400 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। प्रमुख जिला की बात करें कि रीवा पन्ना पठार में कौन कौन से ज़िले समाहित हैं, एक तो अपना पन्ना, सतना, मैहर, दमोह, कटनी, उमरिया, सागर के रेहली व भांडा तहसील, साथ ही में रीवा और मऊगंज इसमें मुख्य रूप से ही आते हैं। वहीं रीवा पन्ना का पठार मध्य उच्च प्रदेश का कौन सा भाग है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी भाग है। आगे देखते हैं सीमा की बात करें, जो कि अभी अपन ने देखा था। उत्तरी सीमा बुंदेलखंड का पठार हुआ, यमुना नदी से बनती है। पश्चिम में मालवा का पठार, दक्षिण पश्चिम में नर्मदा सोन घाटी और पूर्व में हो जाएगा आपका बघेलखंड का पठार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आपका कई बार ये क्वेश्चन बनेगा कि रीवा पन्ना के पठार में स्थित
प्रमुख पर्वत श्रेणी हो जाएंगे, एक तो 2, और दूसरा बनेगा कि रीवा पन्ना पठार के दक्षिण पश्चिम में ही कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भूभाग स्थित है, तो आपका नर्मदा सोन घाटी हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं सर्वाधिक ऊंची चोटी की, तो सद्भावना चोटी, इसके 2 उपनाम हैं, गुडविल और कालूमार चोटी, और इसकी ऊंचाई है 752 मीटर और ये दमोह जिले के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं सैल, मतलब यहाँ पे चट्टानें किस प्रकार की पाई जाती हैं, तो एक तो ये त्रिकोण आकार में फैली हुई एक पठार है जिसमें विंध्यन शैल समूह मिलते हैं। एक तो विंध्याचल वाला एरिया है, विंध्यन क्षेत्र है, इसलिए विंध्यन शैल समूह से इसे याद रख सकते हैं। दूसरा मिलेगा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट की यहाँ पे ही क्या मिलेगा, बहुलता है। ये नवीन निक्षेपों वाला बघेलखंड का पिछड़ा हुआ भूभाग है। तो रीवा पन्ना का पठार जो है वो कहीं ना कहीं बघेलखंड का पिछड़ा हुआ भाग है। इसकी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी सीमा भंडेर और कैमूर कगार हैं। आगे देखते हैं प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पे ही आप देख पा रहे हैं केन, टोन, सुआर, बीहट, महाना, बिछिया, ये क्या है, प्रमुख नदियाँ हैं। साथ ही में इनकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। आगे बात करते हैं जलप्रपात की, तो चचाई, केवटी, बहुटी, पियावन, विंडन, ये क्या है, जलप्रपात हैं प्रमुख रूप से। अब वहीं देखते हैं जलवायु यहाँ पे विषम, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्मी और शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडी मिलती है। आगे देखें तापमान और वर्षा की, तो इस क्षेत्र की औसत वर्षा 125 से लेके 127 सेंटीमीटर है। वहीं तापमान की बात करें तो 40 डिग्री से लेके 42 डिग्री के बीच यहाँ पे ही तापमान रहता है और शीतकाल में यहाँ 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। साथ ही में प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से ही आम, शीशम, बांस, तेंदू, नीम, महुआ और सवाई घास के लिए प्रसिद्ध है। ये पेपर में कई बार आ चुका है कि सवाई घास के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो आप याद रखिएगा रीवा पन्ना का पठार। आगे देखते हैं खनिज, पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, गेरू, सिलिका और हीरा उत्पादन के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है, खास करके ही हीरा उत्पादन के लिए। आगे देखें मृदा व फसल की बात करें तो यहाँ पे ही सबसे पहले क्या पाई जाती है आपका इस वाले एरिया में, बिंद यानी कि बुंदेलखंड और विंध्य दोनों को मिलाकर के क्या मिलता है, मिश्रित मिट्टी। अब इस मिश्रित मिट्टी में ही 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो आपका काली मिट्टी भी मिलती है, लाल पीली भी मिट्टी मिलती है और दोमट भी मिलती है। 3 प्रकार की मिलने के कारण इसे क्या कहते हैं, मिश्रित मिट्टी कहते हैं। वहीं बात करें फसल की तो यहाँ पे मिलेगा आपको गेहूँ, चावल, ज्वार, तिल, सरसों और मोटे अनाज। साथ ही में दलहन का उत्पादन के लिए रीवा पन्ना का पठार प्रसिद्ध है। औद्योगिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पे सीमेंट, चीनी मिट्टी, कत्था तथा बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक परिदृश्य से देखें तो ये बात करें तो यहाँ पे बघेलों और चंदेलों का शासन रहा है। वहीं बात करते हैं पर्यटन केंद्र और धार्मिक स्थल की, तो चित्रकूट जो कि सतना जिले में ही है, मैहर जो कि अभी वर्तमान में एक खुद जिला बन गया, और भरहुत बौद्ध स्तूप जो कि सतना में ही है, प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। और विशेषकर देखें तो यहाँ पे ही एक वाइट टाइगर सफारी है जो कि सतना के मुकुंदपुर में ही है, तो विशेष गोविंदगढ़ सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मालवा का पठार होगा।